और आज संघर्ष के विदेशी लोग जब तारीफ़ कर रहे हैं, विदेश के लोग उसकी तारीफ़, टेलर के रिव्यू निकाल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, आप गोली बन जाइए, हर वो बेहतर बंदूक आपको पुश करने के लिए तैयार है। और वैसा ही कुछ कहानी हम लोगों ने भी इस कहानी से जोड़ा है, गॉडफादर से। तो सारी चीज़ें जो हुई मेरे जीवन में, हर दिन कुछ सीखने को मिला और हर आदमी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, तो क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अलग रूप में दिखना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो न्यूज़ टाइम की मीडिया आई है लखनऊ की एक चौल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चली एक फ़िल्म की शूटिंग और फिल्म के भीड़ में हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिनको पहचानना नामुमकिन सा लगा। अब ऐसे कौन से शख्स है जो पॉपुलर तो बहुत हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहा। पहचान में कैसे आए जब वो उन्हीं जो लोग वहाँ पे हैं उन्हीं में घुल मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कोई और नहीं, जिनको बहुत ही प्यार से कई तरह के नाम दिए गए, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है या फिर कहें खूबसूरत हसीना, जो है हमारे साथ मौजूद है यामिनी जी एंड खेसारी जी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये दो पर्सन ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी हैंडसम लगेंगे। यामिनी जी ने कितनों का दिल जीता पता नहीं, लेकिन मेरा दिल खेसारी जी के इस लुक ने ज़रूर जीत लिया। तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले टाइम मीडिया को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और आप इनको सब्सक्राइब करें और आप इनको लाइक करें और शेयर करें इनकी चीज़ों को, ताकि हमारी कोई भी खबर आप तक पहले पहुँचे। और यामिनी जी आप कैसी हैं? सेम पिंच कॉपी पेस्ट यही सेम करिए और मैं बढ़िया हूँ। सो मैं बता दूं कि इस वक्त जो हम लोग फिल्म के सेट पे हैं उसका नाम है गॉडफादर। वैसे तो इंडस्ट्री में गॉडफादर का कुछ और ही कहा जाए ना, कुछ और पहचान है। जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री में जो लेकर आता है, जो आपको बनाता है। कुछ दिन पहले यामिनी जी ने ये शब्द यूज़ किया था आपके लिए कि वो मेरे गॉडफादर हैं सोशल मीडिया पे। तो सर इस फिल्म की कहानी तो हम नहीं सबको बता सकते, लेकिन आपके लिए गॉडफादर का क्या मायना है? कौन है आपकी नज़र में? मेरे लिए देखिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे गॉडफादर हैं जिन्होंने मुझे अगर एक पल भी सिखाया है, एक पल भी बताया है मेरे जीवन में, अगर इतना भी उनका योगदान है तो मेरे लिए गॉडफादर है। और वैसा ही कुछ कहानी हम लोगों ने भी इस कहानी से जोड़ा है, गॉडफादर से, कि अपने नहीं होते हैं। आप अपनों के लिए बहुत कुछ करते हो सकता है कि अपने आप के नहीं हो पाए, और आप किसी और के लिए किए और आपको बहुत प्यार करने लगा और आपको सम्मान से लेकर हर चीज़। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनों के लिए ही सिर्फ करो। आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपके विचारधारा में वो चीज़ें हैं, तो आप दुनिया के लिए भी करो, दुनिया आपको अपना मानेगी। आपके अपने तो आपको फादर मानते ही हैं, आपके बच्चे, आपके बेटी, आपके बेटा, आपके नाती पोता, हर आदमी तो आपको मानता ही है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें सेम अगर दुनिया के लिए करो तो शायद आप दुनिया के नज़र में एक हीरो बन जाते हो और गॉडफादर बन जाते हो। क्या बात और वैसा ही चीज़ हमने इसमें किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लोगों के नज़र में, आप 4 लोगों के नज़र में अगर गॉडफादर बनते हो तो कोई मतलब नहीं। अगर इस दुनिया में अगर आए हो तो पूरी दुनिया के लिए गॉडफादर बनो। आपकी अगर क्षमता में है, वो आपकी सोच में है, विचारधारा में है, तो मेरी कोशिश यही है और वही ये फिल्म है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सब लोग हैं, इनके इसकी लाइटमैन तक, एक कैमरामैन से लेकर, लाइटमैन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, हीरोइन से लेकर, हीरो से लेकर, स्पॉट बॉय तक, कैमरा इक्विपमेंट जो है, जो कैमरा दिया है वो भी इसका प्रोड्यूसर है। सर कैसे? इसलिए क्योंकि ये टेक्नीशियन फैक्ट्री है। क्या नाम है इसका? टेक्नीशियन फिल्म। हाँ, टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री। तो ये टेक्नीशियन को मैंने इस बार सोचा है कि नहीं यार, ये हमारे पीछे काम करते हैं और हमें इतना बड़ा बनाते हैं अपने लाइट से, अपने कैमरे से, तो इनके लिए मुझे मौका देना चाहिए। ये भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो जब हम फिर किसी सबको मौका दे रहे हैं तो काहे नहीं इनको भी मौका दिया जाए और इनको भी उस लेवल पे खड़ा किया जाए, ताकि इनको भी समझ में आए कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है। और जो प्रोड्यूसर इनके पैसे रोक लेते हैं, कम से कम उनको भी समझ में आए कि नहीं, हम आज एक टेक्नीशियन से नहीं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। क्या बात है। सर का तो लुक देख के, फिल्म का पोस्टर देख के सबको समझ में आ गया कि इस फिल्म में क्या धमाका होने वाला है। मेरा सवाल अब यामिनी जी से है कि इसमें आप किस तरह का किरदार कर रही हैं, और जहाँ तक हम आपको जानते हैं पर्सनली, खेसारी जी को ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। मेरा इस फिल्म का लुक देखिए सर, ऐसे देख रहे हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करती सर? नहीं, एक्चुअली ये परेशान आत्मा ही हैं। एक्चुअली है कि अपने विचारधारा से जीती हैं, खुलकर जीती हैं। और ये एक जो आदमी खुल के बोलता है ना, वो दुनिया की नज़र में बहुत जल्द चढ़ भी जाता है, और लोग नज़र में भी चढ़ाते हैं और नज़रों में भी चढ़ा लेते हैं।
तो वो है कि यामिनी दिल की बहुत सच्ची हैं और मेहनती हैं। काम को लेकर बहुत सीरियसनेस रहता है इनके लिए। कभी होता है क्या है कि ये पूरे दिन बैठे रहते हैं, इनका काम नहीं होता है, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पे वो रिएक्शन नहीं होता है कि आज मेरा काम नहीं हुआ। हाँ, काम हो रहा है ना, हमारे ही फिल्म का हो रहा है। तो यामिनी एक मेहनती हैं और मैं इनके साथ पहला जब गाना किया था तभी समझ में आ गया था कि नहीं, इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया को दिखा सकता है आदमी। और मैं लगातार इनके साथ 3 मूवी की, एक लंदन में किया, एक गोरखपुर में की, और मैं गॉडफादर कर रहा हूँ। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कोई किसी को बनाता नहीं है। इनकी ज़ुबान से मैंने कई बार सुना है कि इनके लिए मैं गॉडफादर हूँ, बट ऐसा नहीं है। जीवन में अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको बेहतर नहीं बना सकता। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आप अगर पढ़ाई बेहतर नहीं किए हो, तो दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको काम आएगा तभी हम आपको आगे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज जब आपको काम ही नहीं आएगा तो आपको कौन ऊपर लेके जाएगा। जब मैं पहली बार आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मुझे काम पता नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की, सीखा। और साजन चले ससुराल सिल्वर जुबली हुई, फिर जान तेरे नाम सिल्वर जुबली हुई, दिल लगे लुढ़निया वाली, नागिन, लहू के 2 रंग। तो सारी चीज़ें जो हुई मेरे जीवन में, हर दिन कुछ सीखने को मिला और हर आदमी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में जिन्होंने भी मुझे कुछ बताया है वो मेरे लिए गॉडफादर हैं। चाहे वो मेरे प्यारों हों, चाहे उदय भगत भैया हो, क्योंकि ये भी हमें बहुत क्लोज से जानते हैं, जो टाइम मीडिया के मालिक हैं। क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है कि हमारी जितनी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा अनुभव ये लोग रखते हैं और सिनेमा लाइन को तो ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ज़िंदगी में आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर हर आदमी को सम्मान देना है तो उसको एक अहमियत देनी पड़ेगी और तभी आपकी अहमियत बनेगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी आपसे जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा है वो भी आपका अपना है, आज नहीं तो कल उसको जोड़ने की कोशिश करिए, वो आज नहीं तो कल आपसे जुड़ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? पहली बात तो जो ये फिल्म कर रहे हैं हम लोग, सर मतलब आपने कहा कि गॉड फादर वाली बात, इंसान में बहुत काबिलियत होती है। इंसान खुद को जानता है कि भाई मेरे में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, लेकिन उसके अलावा अगर कोई समझे उस बात को, वो बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि ये कहावत, ये कहा जाता है कि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई किसी को नहीं जानता। तो वो वाली बात हो गई। मेहनत मैं हमेशा करती थी, हमेशा ही किया, 4.5 साल से हूँ मैं। पहले भी मेहनत करती थी, अब भी मेहनत करी, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ अलग कर रही हूँ। पर एक होता है सपोर्ट, एक होता है साथ देना और समझना चीज़ों को कि हाँ है, इसमें है कैपेबिलिटी है। और मतलब मैंने अगर किया तो वो देखा भी तो ना आपने, सर इसके लिए आप गॉडफादर हैं। हर कोई नहीं होता है, इसीलिए आपने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। मतलब मैंने खुद, ये होता है कि अच्छे गानों में सर ऐसे बोलते हैं कि चूज़ करो तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तुम वही करो, वो वाली सिस्टम होती है। तो होता है जो हमारे लिए करे ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एहसान मानना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं, मेरे ऊपर इनका गानों से पता चला कि आप कमाल की डांसर हैं। गानों से पता चला, पहले नहीं पता था। इतना नहीं थी इतना नहीं देखा परफॉर्मेंस यार। पहले एक हीरोइन वाली था, अब जो कमर हिलती है इनकी तो भाई नजरें रुकती हैं, रिपीट कर करके देखने को मन करता है। नहीं वही चीज़, ये बात से तो आप भी एग्री करेंगे। हाँ बिल्कुल है कि वेरी गुड डांसर और पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, इनका काम करने का तौर तरीका बेहतर है। और ये चीज़ें है कि अब इनकी चीज़ों को देखी जा रही है, नोटिस की जा रही है। पहले चीज़ें नोटिस नहीं होती थी। तो सबका योगदान कहीं ना कहीं, देखिए समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। शायद यही समय था इनके लिए और एक अच्छा बेहतर कर रही हैं। जब आप बेहतर करने आपको आता है तो दुनिया का कोई भी आदमी अगर बेहतर आपका हाथ पकड़ के अगर आगे चलाएगा, आपको दौड़ने नहीं आएगा तो हम आपको चला भी नहीं सकते, आपको चलने नहीं आएगा तो हम आपको दौड़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे नहीं है कि यामिनी को मैंने सिखाया है, नहीं, इनके अंदर बातें थी, हमने थोड़ा सा पुश किया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने इनको थोड़ा सा एक हाइट दी, एक सीढ़ी दी और ये सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते छत पे चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आपको चढ़ना आना चाहिए, आपको वो लेवल समझ में आना चाहिए कि मेरा काम क्या है। अब जब आपको काम ही नहीं आएगा तो हम आपका हाथ पकड़ लें, पैर पकड़ लें या आपको हम कंधे पे बैठा लें, आप वही करोगे जो आप करते आए हो।
तो इसलिए उसका भी योगदान होता है। चाहे जिन लोगों के साथ मैं काम किया, ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन उनके करियर में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है बिकॉज कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं और उनको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बेहतर हैं, इसलिए शायद अभी तक बेहतर नहीं बन पाए। तो जो आदमी अपने आप को पहले ही बेहतर बता देगा कि मैं बहुत बेहतर हूँ, वो जीवन में बेहतर कर ही नहीं पाएगा। हम अपने आप को बेहतर बना के खुश नहीं, हमें अगर दुनिया बेहतर बोलती है तो शायद हमारी जीवन सार्थक है, अदरवाइज़ नहीं। आप ऐसे करते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। क्या बात है सर, यही वजह है कि सर को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। इंस्पिरेशन है ये। और जैसे यामिनी जी को मैं हमेशा एक चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पे देखा है, उनका वैसे रोल्स भी होते हैं, जितने भी फिल्में इन्होंने की है, किसी में वो पागल का किरदार करती हैं, तो किसी में पागल हो जाती हैं, फिर किसी में हीरो ही पागल हो जाता है, उसकी याददाश्त ही चली जाती है। अक्सर ऐसे किरदार में देखा, फिर सडनली हमें एकदम सेक्सीएस्ट हॉटेस्ट लड़की सामने आई, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें बहुत हद तक खेसारी जी का हाथ है निखारने में। नो डाउट वो टैलेंटेड थी, लेकिन भाई इसको बाहर तो आप ही लेकर, आपके जरिए आप जरिया बने। वो हीरा होता है ना, हीरा मतलब ऐसे कभी निकालो तो वो ऐसे होता है, रॉ होता है। उसको अंगूठी और उसको अपने हाथ में या गले पे सजाने के लिए जौहरी उसे तराशता है। वो जौहरी है आप सर। अच्छा। यू नो टेक द, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट, हाँ क्रेडिट। देखिए एक बात बताएं आपसे, आप हीरा थे तभी तो हम तराश पाए, अगर आप पत्थर होते तो हम कहाँ से तराश पाते। तो ज़िंदगी में आप हीरा तो बनिए। लोग कहते हैं कि यार हमें कोई पूछ नहीं करता है। एक बात बताऊँ आपसे, एक मार्केबल बात, और उदय भैया इस पे ध्यान दीजिए आप। उदय भैया आप इस पे ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, आप गोली बन जाइए, हर वो बेहतर बंदूक आपको पुश करने के लिए तैयार है। तो कोई गोली बनता नहीं है, चाहता है कि पिस्टल में भर दे हमें कोई, तो आप तो छारा बन के घूम रहे हो भाई। तो छारा तो बस छारा के लिए काम आता है, वो तो कांटा में ही आएगा। तो मेरे कहने के पहले कि आप गोली बन जाइए। जब आप गोली बन जाएंगी, चाहे बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर वो पिस्टल आपको पुश करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो पिस्टल जब आप गोली बन के निकलिएगा उस पिस्टल से, तो किसी न किसी की जान ले लीजिएगा। ओहो, क्या बात है भाई, तालियां बज गई भाई। वो बहुत ज़रूरी है कि आप गोली बन जाइए। आप जिस दिन गोली बन जाएंगे उस दिन हर वो पिस्टल आपको अपने अंदर समेट लेगा। ये तो बारूद बन गई। हाँ, वही भी कह रहा हूँ ना। तो ये जान अब ले पा रही हैं, क्योंकि अब सोच पूछिए तो ये कपड़ा जब पहनती थी तो इनके पेट के ऊपर यहाँ रहता था, ये यहाँ तक ब्लाउज पहन के काम करती थी। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके पास इतनी अच्छी पर्सनालिटी है और आप दुनिया को दिखा क्या रहे हो। तो हमें एक एक्टर के तौर पे गाने के डिमांड के हिसाब से अगर हम काम करें, तो मुझे लगता है फिल्म के हिसाब से अगर हम काम करें, तो क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी होती नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो जनता के लिए होती है, तो हम जनता की खुशी के लिए काम करें, और जब वही खुश नहीं है तो फिर हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि मैं चुलबुली एक्ट्रेस का नहीं, मैं खिताब मुझे मिलना चाहिए था पहले से, स्टार्टिंग से ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, बट वो सर ने मुझे बना दिया अभी ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड अब मैं हो गई ऐसे। बेबाक भी, वैसे तो मैं जानती हूँ कितना बोलती हैं, लेकिन अब वो जो बेबाकी है ना, वो सोशल मीडिया पे भी खुल कर आ रही हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो बेबाकी बोलते हैं। कि ज़िंदगी में एक बात बताए, सोच के जो बोलता है ना वो सातिर होता है, और जो सोच के नहीं बोलता है वो क्लियर होता है। उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, गलत है, वो दुनिया डिसाइड करेगी। और डर जब तक आपके दिल से नहीं जाएगा ना, तब तक आप बेबाक हो ही नहीं सकते हैं। और किससे डरना है? आप बेहतर काम करिए, पूरी दुनिया आपको अपने गोद में बैठा लेगी। बड़ा होने के बाद तो बाप भी अपने गोद से उतार देता है। तो इसीलिए बड़ा मत होइए, बच्चा बन के रहिए, पूरी दुनिया आपको गोद में रखेगी। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं खींचते हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पर आते हैं। वो है खेसारी जी का लुक। इससे पहले भी थोड़ा सा वाइट बाल में हमने संघर्ष 2 का जो टीज़र आया सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। उसमें भी हल्के बाल आपके वाइट दिखे, लेकिन यहाँ पूरे वाइट हो गए। मैम ने विग लगाया है, वो तो दिख रहा है, लगाया ना? हाँ, विग लगाया। लड़कियां रिस्क नहीं लेती? नहीं, सर मैं कर लेती, रिस्क नहीं लेती। बाल कटवा दिया, बाल क्या सफ़ेद नहीं करा देती मैं, बाल कटवा दिया फिल्मों के लिए, बाल सफ़ेद नहीं करा देती। बट इट्स जस्ट कि दोनों लोग वही सेम करते तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, सुनो, मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, मैं थोड़ी कम उम्र में थी, मेरा पति थोड़ा ज़्यादा उम्र का था, तो वो थोड़े ज़्यादा बुढ़े हो गए, मैं कम बुढ़ी हो गई। सर आपको बुड्ढा संघर्ष नहीं, बुड्ढा देखिए फिल्म में प्लीज। मैं अगर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम जवानी और बूढ़ा, हमारी जवानी भी हमारी जनता के लिए है और हमारा बुढ़ापा भी हमारी जनता के लिए है। तो हम जहाँ भी जाएं, जवानी में भी अपने आप को हमें प्रूफ करना होता है, और जब तक आप प्रूफ नहीं करते हैं आपकी पहचान नहीं बनती है।
और आज हमारी पहचान है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस रोल को उसके हिसाब से ही मैं पूरा करूँ। और मैं किसी भी रोल को छोटा नहीं समझता, वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं चैलेंज में नहीं लूँगा तो शायद मेहनत नहीं कर पाऊँगा। और मेरी कोशिश यही थी, और संघर्ष उसका उदाहरण है कि मैं संघर्ष में लगातार 6-6 घंटा जिम किया हूँ। 6 घंटे जब भी मेरे को टाइम मिलता था तभी मैं जिम में जाकर जिम करता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अलग रूप में दिखना था। और आज संघर्ष के विदेशी लोग जब तारीफ़ कर रहे हैं, विदेश के लोग उसकी तारीफ़, टेलर के रिव्यू निकाल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। जो मुझे हमेशा गालियाँ देते थे आज वो बेहतर बता रहे हैं खेसारी को, भोजपुरी समाज को बेहतर, भोजपुरी भाषा को बेहतर बता रहे हैं। तो आज जो इंग्लैंड के लोग या रसिया के लोग, चाहे कहीं भी आउट ऑफ इंडिया के लोग जब संघर्ष 2 की टीज़र की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे खेसारी की तारीफ़ नहीं है, वहाँ पे भोजपुरी की तारीफ़ हो रही है कि भोजपुरी का ये टीज़र, भोजपुरी का टीज़र, भोजपुरी का टीज़र। तो मैं सबसे अपील यही कहना चाहता हूँ कि अपने भाषा को बड़ा करना है तो अपने लोगों को अप्रिशिएट करिए, अपने लोगों को कोशिश करिए। जो सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे अपने लोगों की बुराइयां करेंगे तो उसको हज़ारों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपका चीज़ बुरा तो हो ही जाएगा ना। तो आज अगर संघर्ष बेहतर करने की कोशिश कर रही है, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, रत्नाकर जी हों, चाहे अभय भैया हों, चाहे जितने भी प्रदीप शर्मा जी हों, या हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, पराग पाटिल से लेकर जितने भी हैं, प्रियांशु सिंह वगैरह, जैसे मंजुल ठाकुर हो गए, जितने भी लोग हैं, रजनीश मिश्रा से लेकर जितने भी, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको भोजपुरी भाषा के लिए काम करना है, अपने घर चलाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर जब तक हम घर चलाने के लिए काम करेंगे, शायद हमारे घर के ही लोग 5 लोग देखेंगे उस सिनेमा को, लेकिन जब हम अपने भाषा को चलाने की कोशिश करेंगे, अपना घर छोड़कर समाज के बारे में सोचेंगे, तो उस समाज ही हमारा घर भी चला देगा और हम समाज को भी लीड करके निकल जाएंगे। सर, जब से संघर्ष 2 का ट्रेलर देखा है तब से टीजर देखा है तो एक्साइटमेंट हो गया, ट्रेलर कब आएगा? क्योंकि टीजर में ही इतना सस्पेंस, हेलीकॉप्टर भी देख लिया, समुद्र में भी चल रहे हैं सर, बहुत सारा उसके VFX वगैरह जो भी हो रहा है ना, अभी काम तो लगेगा, क्योंकि बिग बजट की फिल्में हैं और रत्नाकर जी छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पराग पाटिल, इनके मैं अभी तो मैं मुझे पूरे सिनेमा को देखना है, उसमें कहाँ VFX में कमी हो रही है, कहाँ क्राउड में दिक्कत हो रहा है, कहाँ कोई डायलॉग डिलीवरी गलत है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम उस चीज़ को आउट करेंगे। क्योंकि एक आशाएं लोगों की बढ़ी है और हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक आशा है जो हमारे सिनेमा को बड़ा कर सकती है, हमारे भाषा को बड़ा कर सकती है। तो हमारी कोशिश है, अभी देखिए कब तक आता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सारे पूरी टीम के लोग पहले संघर्ष 2 को देखेंगे, देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम रिलीज़ कब करेंगे और ट्रेलर कब रिलीज़ होगा। क्या बात है, वैसे तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और इस फिल्म के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि इसकी शूटिंग जो हो रही है बहुत टफ है, इस एरिया में शूटिंग हो रही है, गर्मी भी है और ये पूरा इन लोगों ने लुक भी वैसा कर रखा है, तो एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट बढ़ जाता है कि भैया अभी ये है तो फिर कहीं टीज़र भी नहीं, लुक ऐसा है तो फिर टीज़र कैसा होगा, टीज़र कैसा होगा तो फिर ट्रेलर कैसा होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला यहीं पर, तो देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।